भी आपको बताते चले, पप्पू यादव जो सांसद हैं पूर्णिया के, लोकसभा में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च और बाबाओं की संपत्ति की निगरानी करने और उन पर टैक्स लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि एनजीओ पर भी टैक्स नहीं है और बड़ी फंडिंग होती है। यादव ने आपको बताते चले वित्त मंत्री से इनकी संपत्ति पर निगरानी रखने का अनुरोध किया है। एक तरफ मणिपुर है, एक तरफ पूरे देश में नीट से लेकर के सभी तरह के एग्जामिनेशन पेपर का लिकआउट है और लगातार बच्चों पर जुल्म, बच्चों पर केस, बच्चों जो आईएएस बनेंगे, जो देश का निर्माण करेंगे, उनके पेपर लिकआउट हो। आज़ाद हिंदुस्तान के बाद हमारे मजबूत प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब हम सोचते हैं इस देश के इन सारे मुद्दों को, तब मुझे लगता है कि एक तरफ अमेरिका, जहां पर इतने सारे सवाल आ गए, दूसरे तरफ महाकुंभ, जहां पर आज़ाद हिंदुस्तान के बाद नेहरू जी के समय में जब 848 मात्र बजट थी, तब नेहरू जी ने जिन बातों के उल्लेख किया था और उसके बाद लगातार हर 12 सालों के बाद महाकुंभ, और आज इतने सशक्त प्रधानमंत्री के रहते हुए क्या प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश किसी राज्य के बड़ी ताकतवर लोग कर रहे हैं, या सनातन के प्रति इनका सम्मान नहीं। तो सशक्त भारत की बात यदि आती है तो बगल में हमारा कोई भी पड़ोसी देश रास्ते देने को तैयार नहीं है, हमारे साथ व्यापार करने को तैयार नहीं है। जो डेवलप कंट्री है, वियतनाम, ताइवान से लेकर के सब चाइना के साथ जा चुका है। भूटान के सारे मंत्री चाइना में बैठे रहते हैं और हमारा पूरा का पूरा पड़ोसी देश हमसे बिल्कुल अलग है। मैं याद दिलाऊंगा, 2-3 मिलियन पीपुल लिविंग इंडिया एवरी ईयर, 8 लाख के लगभग जब हमारे इतने सशक्त और 11 बार बजट पेश हुआ तो 8 से 9 लाख लगभग प्रोफेशनल लाइक सीए अंडर थ्रेट्स ऑफ एजेंसीज पॉसिबल ब्रेन ड्रेनिंग। मैं नो रिलैक्सेशन और टैक्स रीजन मोर देन 30% पीपुल ITR इन ओल्ड स्कीम डिस्करेजिंग इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। आप जब देखेंगे मानवर, मैं 3 लाख सबसे ज्यादा कर्ज आप उठा करके देखिए कि इस भारत पे लगभग 2024 में भारत पर विदेशी कर्ज 711.8 अरब डॉलर, मतलब 1,96 लगभग करोड़ का हम पर कर्ज है। जो यह कर्ज क्या भारत चुका सकता है? तो मेरा आग्रह सभापति महोदय आपसे है, इस हिंदुस्तान में 3 चीज पर कभी भी मूल्यांकन नहीं हुआ। एक है जितने मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद हैं, हम एक मंदिर की बात करें, गुरुद्वारा और चर्च और मस्जिद की बात छोड़ दें तो 3.5 से 4 लाख करोड़ रुपया मंदिर में डिपॉजिट है। गुरुद्वारे अलग है, अन्य मंदिर अलग है, अन्य चीज अलग है। क्या हम उस पैसे पर जो जिस कर्ज है आज, क्या हमारा वित्त मंत्री उस पैसे पर कोई निगरानी नहीं रखता? क्या उस पर कोई टैक्सेस की बात नहीं आती? 2 दिन का खाना खिला करके क्या हम उसको पूरी फ्रीडम दे देंगे? दूसरी तरफ जितने बाबा लोग हैं इस हिंदुस्तान में, किसी के पास 2000 करोड़ का है, 10,000 करोड़ का है, वो लोग जो फंडिंग रेज किए हैं उनको जिस तरीके से अकूट, आप यदि मैं सब बाबा का नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि सभापति महोदय आप भी समझते हैं कि हिंदुस्तान में मतलब फकीरी और अमीरी ये दोनों में मजा है। और जिस तरीके से बाबा लोगों ने इस देश को एनजीओ के माध्यम से, एनजीओ भी है लगभग 33 लाख करोड़, तो एनजीओ का क्या कारण है कि एनजीओ पर किसी भी तरह का टैक्सेस या हमारे गवर्नमेंट का रिलैक्सेशन फ्रीडम है जिस तरीके से उसको लूटने की, उस पर हमारा अंकुश नहीं है। दूसरा है CSR फंड। CSR फंड आप बड़ी